हैं। आज आपने भी तकरीर की और उमर अब्दुल्ला साहब ने भी तकरीर की और हमने कई सालों के बाद देखा कि लीडर ऑफ अपोजिशन भी और जो सीएम हैं या ट्रेजरी बैंक से जो लोग हैं वो एक ही सुर में बात कर रहे हैं। तो क्या ये जो यूनिटी का उमर अब्दुल्ला ने भी कहा और आपने भी कहा, क्या ये एक बड़ा नैरेटिव बना है जम्मू कश्मीर असेंबली में? देखिए, आज मौका ही ऐसा था। आज आप कोई विरोधाभास तो नहीं कर सकते थे सरकार का, या आपस में कोई लड़ाई का प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। अभी 1 महीने का बजट सेशन था, उसमें जो भी हमारी आइडियोलॉजिकल लड़ाई थी वो हमने लड़ी। लेकिन आज का जो स्पेशल सेशन 2 घंटे का असेंबली में बुलाया गया था, ये पर्टिकुलरली एक इंसिडेंट का था जिसमें एक मैसेकर हुआ, मैं कहता हूं कि जेनोसाइड हुआ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को नाम पूछ के निशाना बनाया गया और उसके विरुद्ध जिस प्रकार से पूरे जम्मू कश्मीर में आवाज़ उठी, उसी का एक एंडोर्समेंट यहाँ पे था। जम्मू कश्मीर की आवाज़ हर कोने में आतंकवाद के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध आई और उसको एंडोर्स यहाँ के प्रतिनिधियों ने की, जो स्वागत योग्य था। इसमें कोई भी तर्क नहीं बनता था, कोई लॉजिक ही नहीं था कि हम आपस में भिड़े, हम आपस में लड़े। लेकिन मलाल इस बात का मुझे है कि भाई 36 साल लगे हमें आते आते इस आतंकवाद का विरोध करने में। उसके बाद हमने की, आपने बोला 36 साल लगे। हाँ, 36 साल लगे, ये मलाल मुझे है। काश ये 36 साल पहले ही सब पॉलिटिकल पार्टी, सब लोग समझे होते कि आतंकवाद का निशाना क्या है, तो हमें इतना खून बहते यहाँ पे नहीं दिखना था। लेकिन एक और मुझे अप्रीहेंशन है कि क्या इसी राह पे हम चल पाएंगे कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए हम इकट्ठे हैं। हमें आतंकवाद के विरुद्ध इसी सुर में, इसी आवाज़ में, वन वॉइस में हमेशा लड़ना चाहिए, फिर जाके जम्मू कश्मीर की जीत होगी। इसमें आज कोई वो बनता नहीं था कि चाहे सीएम साहब थे, चाहे ट्रेजरी बेंचेस का कोई और सदस्य था, या हमारी तरफ से कोई, आपस में हम लड़ें, आपस में भिड़े। वन वॉइस में जिन लोगों ने अपनी जानें दी हैं उनके साथ हम खड़े हैं, भारत सरकार के साथ खड़े हैं। ये एक आवाज़ में हमें यहाँ से एक सुर में बोलना था। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि स्टेटहुड मैं इस टाइम नहीं मांगूंगा, मैं आगे मांग सकता हूं, पीछे हमने भी मांगा है लेकिन आज नहीं मांगा। आज कोई मौका ही नहीं था स्टेटहुड का। मैं तो कहता हूं कि किसी भी और बात का मौका नहीं था। ये उन आत्माओं के साथ मजाक होता, इंसल्ट होती उन लोगों के साथ, अगर हम बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल या स्टेटहुड की बात करते। अभी तो महीना भर हमने की, आगे भी हमें मौके मिलेंगे, हम करेंगे। तो ठीक कहा सीएम साहब ने, आज मौका नहीं है, आज स्टेटहुड की बात करने का कोई मौका ही नहीं। हमने बुलाया ही 2 घंटे का सेशन इसलिए कि हम ओबिचुरी रेफरेंसेस पास करें, हम कंडोलेंसेस पास करें उन लोगों के लिए, हम दुख प्रकट करें, हम निंदा करें आतंकवाद की, हम निंदा करें आतंकवाद के उस फैक्ट्री की। तो उसके लिए बुलाया गया था। आज कैसे हम किसी दूसरे विषय पे बात कर सकते? उन्होंने ये भी कहा कि टूरिज्म मिनिस्टर होके मैं, गेस्ट्स आए थे मेरे पास, मैं उनको बचा नहीं पाएगा, मैं अपनी जिम्मेदारी को मानता हूं कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत अच्छा कहा। टूरिज्म मिनिस्टर का भी फर्ज बनता है, क्योंकि वो पर्यटक ही आज यहाँ पे कुर्बान हुए थे। लास्ट में पूछना चाहूंगा सुनील जी कि जो ये नैरेटिव बना आज, वो आगे चलकर कितना मदद करेगा जो बचे कुछ आतंकवादी है? आतंकवाद की लड़ाई में ये बहुत मददगार होगा और इसको लंबा चलाना चाहिए। जब तक ये आतंकवाद है तब तक सब पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होकर, यूनाइट होकर लड़ना चाहिए। आपने एक लास्ट में पूछना चाहूंगा, आपने एक बात कही कि प्राइम मिनिस्टर पर यकीन होना चाहिए और हर ऊपर भारत के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। बिहार की रैली में उन्होंने कहा, मन की बात में उन्होंने कहा कि जो भी बची खुची ज़मीन है इस आतंकवाद की, उसको मिट्टी में मिला के रहेंगे और जो लोग यहाँ पे कुर्बान हुए हैं उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं होने देंगे। मैंने कहा, असेंबली में भी कहा कि हमें एकजुट होकर प्रधानमंत्री पे विश्वास करना चाहिए। ठीक है। तो